आया हुआ प्रश्न है, यह बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त करता है बच्चा? ये जो करता है आपका, वो परिवार से करता है। ठीक है, परिवार सबसे पहले है। अगला है क्वेश्चन आपका, एकल परिवार से तात्पर्य है क्या? एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हों, या केवल पति पत्नी? एकल परिवार बताइए। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, ये तो गलत हो जाएगा आपका। केवल पति पत्नी, दादा दादी, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों या केवल पति पत्नी, कौन सा सही होगा दोनों में? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, एक परिवार। ठीक है, इसको एकल परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? शादी करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, कितना साल का होना चाहिए बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 21 व 18। ठीक है, लड़के के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। कौन सा हो जाएगा? पूछ रहे नहीं है, परिवार की विशेषता नहीं है, बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये आपका ऑप्शन गलत होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण है क्या? शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना? प्राथमिक समाजीकरण है क्या, बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ठीक है, ये आपका इसके पहले कुछ आया हुआ सवाल है, देखिए। ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? ये आपका आरटेट में पूछा गया था। जाइलम, पेरेंटकाइमा, कालेंटकाइमा या एस्केरेनकाइमा, कौन सा सही हो जाएगा? सरल उत्तक कौन सा नहीं है इसमें से, बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जाइलम। जाइलम जो है आपका सरल उत्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं क्या? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को? किसको सूचित करते हैं? फ्लोरा और फौना, ये जो है आपके पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं। कौन? फ्लोरा और फौना। अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है, बताइए। कुनेन नामक दवा जो है वो किससे बनता है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से या अनकोनाइट से? किससे बनता है कुनेन नामक दवा? ये जो बनता है आपका, ये बनता है सिनकोना प्लांट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, बताइए। कौन सा? नींबू का, अमरूद का, आम का या पपीते का? कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आम का। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। निपेंथिस, निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ पे? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में? निपेंथिस कहाँ पाया जाता है अपने देश में? अपने देश में ये पाया जाता है आपके मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं क्या? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकुर? क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं पराग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है उसमें पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली कौन सी गैस होती है, बताइए। तो ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? बताइए। जड़, तना, फूल या फल, किससे निकलता है लौंग और केसर? लौंग और केसर जो निकलता है वो आपका फूल से निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए। मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों से क्या कहना चाहिए, किस क्षेत्र में उसे भेजना चाहिए खोज करने के लिए? मरुद्भिद क्षेत्र में, लौणोद्भिद क्षेत्र में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र में या शीत क्षेत्र में? वही क्षेत्र, दलदल क्षेत्र जो होता है, किसमें? ये हो जाएगा आपका लौणोद्भिद क्षेत्र में। ठीक है ना, दलदल में। अगला क्वेश्चन है, कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है किस पौधे से? अभी पढ़े हैं ना, ये आपका होता है सिंकोना के पौधे से। ठीक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। कौन कौन सा कथन सही है रेगिस्तानी ओक के बारे में? ये हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, इसकी जड़ें जो है नहीं लटकती हैं। और तीसरा आपका सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अभी ऊपर पढ़े हम लोग, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके बारे में बताया गया। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। बताइए, खेजड़ी के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन इसका सही है? चौथा तो आपका गलत हो जाएगा। ये तो आपका कह रहा है ना ओक के बारे में, रेगिस्तानी ओक में जो है वो पानी एकत्र होता है, उसमें लोग पीते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बीटी कपास के बारे में। बीटी कपास है क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा? किस प्रकार का पौधा है ये बीटी कपास जो होता है? ये है आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, बीटी कपास जो है आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? द्विबीज कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सरसों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या पैलिसेट के द्वारा? किसके द्वारा होता है पौधे में जल का अधिग्रहण? ये होता है आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चून कर चरने के द्वारा या रोग फैलाकर? किसके द्वारा वनस्पति को बदलते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बीज प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फिर से रेगिस्तानी ओक आ गया। देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। इसका वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। कौन कौन सा कथन सही है बताइए? थोड़ा सा छोटा कर दे रहा है, बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बट ये अबू धाबी में पाया जाता है लिखा है, ये नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। कहाँ पाया जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है कौन सा? बताइए, तेल भी निकलता है,
और सब्जी की तरह प्रयोग भी किया जाता है। पत्तियों को कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सरसों। मक्के दी रोटी सरसों दा साग, सरसों की पत्तियों से जो है सब्जी बन जाता है और उससे तेल भी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ठीक है, बरगद के पेड़ की जड़ के बारे में पूछा है, कौन सी विशेषता नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। कौन सा कथन गलत है इसमें? बताइए। ये हो जाएगा आपका जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, ये जो है आपका असत्य है, यानी कि यही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ? कौन सा बीज नहीं है? गेहूं भी आपका बीज होता है, काली मिर्च भी बीज होती है, सौंफ भी बीज होता है। आपका साबूदाना जो होता है वो बीज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके कारण? मूल शीर्ष में, परागकण में, तने में या परागकोश में? अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, परागकणों में। अगला देखते हैं, आलू, प्याज, आलू, अदरक है क्या? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या स्थल्क पत्र? प्याज, आलू, अदरक है क्या? यह है आपका तना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो है वो आपके दूर दूर प्रसारित होंगे। अगला है, बाढ़ से समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्यों? क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्यों बाढ़ में? क्योंकि पौधों का कोशिका रस जो है वो सांद्र हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका घटपर्णी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निफेंथिस बोलते हैं ना। मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है इनका, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। ध्वनियां, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? घटपर्णी के बारे में पूछा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये तो सही है। ये छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ये नहीं होता, वो उसका फूल होता है जो खुला होता है। भारत में नहीं पाया जाता है, जरूर पाया जाता है, ये हमारे मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। ध्वनियां नहीं निकालता, ये सुगंध निकालता है। ठीक है, ये सुगंध निकालता है। अगला है आपका, पोलियो का कारण है क्या? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? पोलियो का कारण कौन सा है? किस कारण से पोलियो होता है? वो जो होता है आपका वो होता है विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, पोलियो का पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या उपरोक्त सभी? पोलियो अभियान जो चलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो जो होता है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो है आपका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान टेट में पूछा गया था। देखिए, डेंगू रोग का वाहक है क्या? एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनोफिलीज मच्छर? डेंगू रोग का वाहक कौन है? डेंगू रोग का जो वाहक है वो आपका एडिज मच्छर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? बताइए, मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण, या एंट अमीबा के कारण, या रिट्रोवायरस के कारण, या साल्मोनेला के कारण? किसके कारण होता है मलेरिया रोग? बताइए। ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है,
पश्चमाभ उत्तक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? अमाशय में, श्वसनिका में, आंत में या वायुकोश में? कहाँ मिलते हैं पश्चमाभ उत्तक? ये जो मिलते हैं आपके, वो मिलते हैं श्वसनिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, धूम्रपान। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? तपेदिक, क्षय रोग, कैंसर, फेफड़ों का रोग, अल्सर या अनिद्रा? कौन सा रोग होता है धूम्रपान से, सिगरेट पीने से? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कौन सा रोग होता है? ये जो होता है आपका कैंसर रोग होता है फेफड़ों का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जो विटामिन ए की कमी से होता है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या क्योसिओरकर? कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? ये जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। कौन सा अंग जो है हमारा शरीर का वो बदलता है इसको अमोनिया से यूरिया में? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय? वो जो बदलता है आपका यकृत बदलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें क्या ऐसा होता है जिससे पता चलता है कि मलेरिया है? बताइए। वो जो है आपका लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो जब बढ़ता है तो पता चलता है कि मलेरिया की बीमारी हो गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, बड़ा है, ये हो गया आपका। चलिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। कौन सा कथन सही होगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिसके उसी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? कट जाता है या घाव हो जाता है शरीर में तो कौन सी विटामिन की कमी होती है जी खून रुकता नहीं है, बहता रहता है? बताइए। जमता नहीं है, किसके कारण नहीं जमता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े ना, विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और वो बहता रहता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा? चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? अभी ऊपर पढ़े हैं। कौन सा रोग फैलता है चूहों के द्वारा? वो जो फैलता है आपका प्लेग फैलता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हेमोग्लोबिन से होती है? बताइए, कौन सी गैस है जिसकी संलग्नता जो है वो हेमोग्लोबिन से होती है? बताइए। CO है, NO है, O2 है, CO2 है? कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 CO। ठीक है, अगला है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? बताइए, इसमें देखना है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह, मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हेमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। कौन सा आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लौह। अगला देखते हैं। अगला कूट करना है, थोड़ा छोटा करते हैं। यह है आपका, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला है आपका, दिन में 2 बार ब्रश करना। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिस पहने। मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक, अब अंजलि को उपरोक्त तरीके में से किसका अनुपालन करना चाहिए? क्षय रोग से बचने के लिए ये 4 तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए अंजलि को? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पहला तरीका सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से कौन कौन सा रोग फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये जो है आपका मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला है आपका, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन कौन सा है? टाइफाइड, कलरा, जुकाम, मलेरिया। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जुकाम। ठीक है, खांसी जुकाम जो होता है वो आपका वायरस से होता है। अगला है आपका, निदान के पश्चात। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? देखिए यहां पे बोला है कि हेमोग्लोबिन की कमी है, और यहां कह रहा है कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू और मटर। क्या खाना चाहिए उसको? उसको खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसमें सबसे ज्यादा जो है आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूं या गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है जिसमें कपकपी, बुखार, सिर दर्द ये सब आता है? बताइए कौन से उसमें बीमारी में? वो जो हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया जो है वो ठंड से कपकपी करके आता है। ठीक है। अगला है आपका, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से या आयोडीन की कमी से? क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ये जो होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे इसको। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? बताइए, स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या थकान। विटामिन सी की जब कमी होती है शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? बताइए। इसका हो जाएगा आपका स्कर्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या रेबीज। कौन सा अलग है? बताइए। रेबीज जो है ये अलग है। ठीक है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये दूसरे वजह से होता है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के की कमी से। अगला देखते हैं। अगला है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बताइए, बुखार से, मियादी बुखार से, मलेरिया से या एनीमिया से? किससे पीड़ित होगा? वो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एनीमिया से वो पीड़ित होगा। तभी तो उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से फैलने वाला रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर को रोकने के लिए आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन है, पैरासीटामोल है, बी कॉम्प्लेक्स है या लिव 52 है? बताइए। ये जो है आपका ये हो जाएगा पैरासीटामोल। ठीक है, बुखार में जो होता है, ज्वर में आपका पैरासीटामोल का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। प्लेग है क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है?
प्लेग जो चूहों से फैलता है, क्या है वो आपका जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनना है। ये आपका रोग है और ये आपका प्रभावित अंग है, ठीक है। किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आइए देखते हैं। पीलिया, पीलिया से क्या प्रभावित होता है? पीलिया से आपका होता है लिम्फ ग्रंथि, ठीक है। लिम्फ ग्रंथि जो होता है वो आपका पीलिया से प्रभावित होता है। रेबीज से क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र जो है आपका प्रभावित होता है। एड्स से आपका यकृत हो जाता है और फाइलेरिया से तंत्रिका तंत्र हो जाता है आपका प्रभावित, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा लगा हुआ है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, एचआईवी एड्स या डेंगू? एचआईवी एड्स, हैजा, डेंगू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बताइए मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय कौन सा है? ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, मानवों के पेट में अमाशय का रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या होती है? अमाशय का रस की प्रकृति जो होती है कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? ये सीटेट सितंबर 2016 में आया था, देख लीजिए कैसी होती है। ये जो होता है आपका, ये क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। जल जनित रोग है कौन सा? जल जनित जो रोग है वो कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? जल जनित रोग कौन सा है? ये आपका अतिसार हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? भूमि से, हवा से, जल से या कोयले से? बताइए किससे ढका हुआ है? 71% पृथ्वी का तल जो है किससे ढका हुआ है? वो जो ढका हुआ है आपका जल से ढका हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। कारण क्या है जल संकट का? बताइए। वो जो होगा आपका नगरीकरण के कारण है, ठीक है। इसका जो मुख्य कारण है वो नगरीकरण है। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वथन। क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है क्या? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ये देख लीजिए, सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। कौन सा कथन सही है बताइए? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ठीक है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा आपका नमकीन पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, इसलिए जो है वो नींबू डूब जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या भारत में? ट्यूबवेल जो है वो किस देश में सबसे अधिक है? ये जो है आपके भारत में जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। अगला देखते हैं। बोर्ड 5, बोर्ड 5 जो है वो क्या है बताइए? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है ये? बोर्ड 5, ये जो हो जाएगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है किसका? कैंसर का, आंख से पानी गिरने का, डीएनए विखंडन का या उपरोक्त सभी? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। कैंसर का भी बनता है, आंख से पानी गिरने का भी बनता है और डीएनए विखंडन का भी बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है क्या? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? क्या कहलाता है?
ये कहलाता है आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडले, लॉन्गरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैगबैक? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑलिव रिडले। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये आपका यूपी टेट में पूछा था। ये देखिए, ये भी आपका यूपी टेट नवंबर 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्या? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला देखते हैं। अगला भी आपका यूपी टेट का क्वेश्चन है। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत जो है लगभग कितना है? 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3? कितना है? ये जो है आपका वो है 3/4। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है आजकल, बहुत बड़े बड़े। आइए देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैर रही है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल है उसकी भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसकी भार की तुलना में क्या है? कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए डालती है? पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। किस लिए करती है वो? फिटकरी क्यों डालती है? बताइए। वो जो है हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए जो है वो डालती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, डैश के लिए मछली घर जिसको एक्वेरियम बोलते हैं में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए? क्यों रखते हैं हवा वाला पंप? बताइए। ये जो रखते हैं हम अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी नदी के प्रदूषण स्तर पर किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किससे? एटीपी, एसटीपी, बोर्ड या डब्ल्यूपीएल से? किससे की जाती है? ये जो की जाती है आपकी बीओडी से, बोर्ड से की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है क्या? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? कौन सा है? ये जो है आपका सिल्वर आयोडाइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया उसको? कौन है? बताइए। वो जो है आपका वो है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है क्या? बताइए। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो जो है आपका गंगा की स्वच्छता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मिनी माता रोग। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। किसका कारण है? परिणाम है मतलब। बताइए। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का परिणाम है। ठीक है, मिनी माता रोग जो है उसी का परिणाम है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, भारत की किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में? कहां हुई थी? ये जो हुई थी आपकी वो हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, पानी पंचायत जो हुआ था वो आपका महाराष्ट्र में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है आपका, भूमिगत जल स्तर को
उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। कौन सा सही हो जाएगा? बताइए। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका मित्र सागर। ये जो मृत सागर जो है वो क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। मृत सागर क्या है? कैसा सागर है वो? बताइए। वो जो है आपका जिसमें ज्यादा नमकीन होता है जो सागर, उसे मृत सागर कहते हैं। ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलता है? बताइए। वो जो फैलता है आपका वो टाइफाइड होता है। ठीक है, दूषित जल से टाइफाइड होता है। अगला देखते हैं। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा अगर उसमें थोड़ा सा नमक घोल दिया है? तो वो जो होगा आपका एक समान रहेगा। ठीक है, ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक? बताइए। किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी से कैसे होता है? उससे मच्छर हो जाता है, मच्छर जो काटते हैं उससे मलेरिया हो जाता है। ठीक है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। ठीक है, जिससे मच्छरों का जो है वो प्रजनन जो होता है वो थम जाता है। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 7%, 71, 77 या 80? बताइए। इसका हो जाएगा आपका 71, 71% जो है वो जल से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला, एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है या खनिज रहित है? बताइए। कह रहा है पानी को पहले उबाल के रखा गया है, ठीक है, लेकिन वो ठंडा है, कमरे के तापमान के बराबर है, ठीक, उस पानी में उसे डाला जाता है तो वो मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है ऑक्सीजन जो होता है उसमें वो नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए वो मर जाती है। अगला देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। लेह और लद्दाख के मकानों के बारे में पूछ रहा है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें या लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता कौन सी है या कौन कौन सी हो सकती है? बताइए। ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती और लकड़ी के ही फर्श होते हैं। ठीक है, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, बड़ा हो गया है, चलिए। नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ठीक है, कह रहा है मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये कहाँ के घर हैं? बच्चा किस गांव से आया है? बताइए। वो जो है आपका वो असम से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है? असम से आया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका एस्किमो। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता,
बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। किस कारण से करते हैं वो? इग्लू का निर्माण जो होता है वो बर्फ से ही क्यों होता है? क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना ऊपर 10 से 12 फीट, वही 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। ये कहाँ के मकान हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके असम के, यानी असम के। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड? कौन सा जो है सबसे ज्यादा प्रदूषक है अम्ल वर्षा का? वो जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है क्या? कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक? वायु प्रदूषण का कारण है क्या? बताइए। वो जो है आपका धुआं है। ठीक है, यही तो वायु में घुलनशील है, मिल जाता है। अगला है आपका भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा या दिल्ली? कहां पे हुआ था बायोगैस? वो जो हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। सीएनजी का पूरा रूप है क्या? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। ये जो संकेत दिया गया है इसका अर्थ क्या है? बताइए। ये आगे जाके ऐसे कर दिया ना, कैसे किया है? आगे पतला है। मुख्य सड़क, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया? कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका संकरी पुलिया। ठीक है, आगे जो है पतला है पुलिया। अगला देखते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? बताइए। रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा? किसको बदला जा सकता है? वो जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी? हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बताइए। हवा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? वो जो पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है। अगला है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है क्या? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या यूरेनियम? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पौधा। ठीक है। अगला है ओजोन परत मिलती है किसमें? थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में या मिजोस्फीयर में? किसमें मिलती है? ये जो मिलती है आपकी, वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ठीक है, वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या धूल के कण? वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? वो आपका ठोस अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा? इसका हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ये जो है आपका CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है क्या? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। आवश्यक कौशल में शामिल है कौन सा मानचित्र पढ़ने के लिए? ये जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए, तभी तो आप मानचित्र को देख के और समझ पाएंगे। ठीक है। अगला है आपका टूटता तारा, जिसे उल्का भी कहते हैं।
उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। कौन सा टूटता तारा का सही उदाहरण है बताइए? वो जो हो जाएगा आपका पहला उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है, अगला है बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है कौन सा? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या बिहार सेतु? कौन सा है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी सेतु। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय? कब पाया जाता है? ये जो पाया जाता है आपका शीतकाल में सुबह के समय। ठीक है, अगला है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है कौन सा गैस है? एस, H2S, SF6 या SO2? सबसे अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सा है? वो जो है आपका वो हो जाएगा SO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश के द्वारा? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वृक्षों द्वारा। ठीक है, अगला है CNG संक्षिप्त रूप है किसका? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइड नेचुरल गैस का या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? अभी हम लोग पढ़े हैं ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला है आपका विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस? कौन सा एक कारण है? ये जो है आपका वाहनों से निकली गैसें, ये जो आपका एक प्रमुख कारण है। अगला है, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, बड़ा है। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किसके माध्यम से? पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवा के, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके, अक्सर घर से बाहर जाने से बच के, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रख के कैसे सहयोग कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए? बताइए। ये जो कर सकते हैं आपके, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। सही अभिलक्षण कौन सा है पेट्रोलियम का? वो जो हो जाएगा आपका बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक है, अगला है अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम था क्या था? उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर अल बरूनी के बारे में। इसका हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, वो वहीं से आया था। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, सबसे अलग है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन मोम? कौन सा जो है अलग है? बताइए। कोयला जो है आपका ये अलग है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र? किसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए। वो जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें प्रयोग होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में या वाहनों और उद्योगों दोनों में? बताइए। ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाहनों एवं उद्योगों में, दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है क्या? एलपीजी का संक्षिप्त रूप है किसका? लो पेट गैस का, लोकल पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या लोकल पेट्रोलियम गैस का? मतलब पूछ रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विस्तृत रूप क्या होगा? ठीक है, संक्षिप्त तो दिया ही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला है बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टिस से? किससे तैयार होता है बायोडीजल? ये जो होता है आपका जेट्रोफा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। गांधीधाम
का रहने वाला कोई व्यक्ति, गांधीधाम जो गुजरात में है, का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? ठीक है, मैप से आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इसमें का, नहीं भी आएगा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है, वैसे आता है। ठीक है, अब ये जिसको नक्शे की बात जानकारी होगी वही बता पाएगा। ठीक है, तो आप लोग नक्शा एक बार भारत का देख लीजिएगा सही से। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले पूरब दिशा में जाएगा, ठीक है, और फिर वो दक्षिण दिशा में जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी कितनी? बताइए। अब वो स्केल से नापेंगे ना, एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर बता रहा है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर बराबर, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 110 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1.65 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? ये जो है आपका नेपाल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए या कर्तव्यों का, बताइए। छोटा करे, थोड़ा सा बड़ा है, कूट करने वाला है। चलिए, उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। कह रहा है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। बताइए, एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। ठीक है, जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका ग्रुप लीडर होता है, वो इसकी जिम्मेदारी होती है। कौन कौन सी होगी बताइए? वो जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, सामान उठाने में मदद करना, और हो जाएगा आपका साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और पांचवा हो जाएगा रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, दूसरा नहीं होगा पूरे ग्रुप के आगे चलना। ठीक है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, यह भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा, 1, 4 और 5। अगला है अल बरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा? अल बरूनी को किससे आप जान सकते हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। वह उज्बेकिस्तान का था और उसने एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। जेट्रोफा बायोडीजल अभी हम लोग पढ़े हैं, रिंगाल इमारती लकड़ी, बाज चारा, चिड़ लीसा, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रिंगाल इमारती लकड़ी है ना, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल, कौन सा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है आपका अप्रदूषकीय स्रोत है। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। कूट करना है, कौन कौन सा सही हो जाएगा भाई? ये सभी सही है इसमें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही हो जाएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl या N2, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं इसका। ठीक है, SO2। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है किसमें? डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियों में या ड्राई क्लीनिंग में? कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है किसमें? सब में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु, कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। कौन सा सही है बताइए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यह नेपाल का है, ठीक है, और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, अगला है कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः
5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, किलोमीटर और घंटा में लगभग है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही है। करना क्या है, दोनों का समय जो है वो घंटा निकाल लेना है माइनस करके, और इसमें उसको डिवाइड कर देना है, जो आपका हो जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में किधर है? ये जो है आपका वो हो जाएगा ये उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान के नाम से किसे जानते हैं? वो हम जानते हैं किसको? लद्दाख को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ठंडा रेगिस्तान के नाम से हम किसको जानते हैं? वो हम लद्दाख को जानते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती कौन सा है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। कौन सा है तमिलनाडु के समीपवर्ती या निकटवर्ती या नजदीक? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत से हैं? हिमाचल पर्वत से, अरावली से, पश्चिमी घाट से या पूर्वी घाट से? अहमदाबाद से केरल जब जाते हैं तो कौन से पर्वत की सुरंगें मिलती हैं? वो मिलती है हमें पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पर्वतों की जो है सुरंगें मिलती हैं। ठीक है, अगला है आपका, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। बताइए हमारे सापेक्ष में कौन सा है या उल्टा कौन है? अलास्का है, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया या अर्जेंटीना? कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।